हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिककार रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन अपनी खामोशी तोड़ने वाला है। कौन है वो इंसान जो बहुत लंबे समय से आपसे बात नहीं कर रहा था, बट आप फाइनली वो अपना साइलेंस ब्रेक करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, पर्पल पिंक, ऐसा मिक्सचर सा कुछ तो भी है। सेकंड ग्रुप के लिए है ये पिंक पॉम पॉम। मेरी फैमिली में इतने आर्टिस्ट हैं और मैं इतनी नल्ली हूँ ना इस डिपार्टमेंट में कलर्स वाले। एनीवे, और ये है ऑब्वियसली ब्लू, ग्रुप नंबर 3 के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन अपना साइलेंस ब्रेक करने वाला है, कौन बहुत टाइम के बाद आपसे बात करने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, सोल सेटिस्फैक्शन और अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ऑलराइट, अब ज़रूरी नहीं है कि आप में से सारे ही लोगों के लिए ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो। नॉर्मल भी हो सकता है, प्लेटोनिक कनेक्शन भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो सीन ये है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसमें और आप में पैसों से संबंधित बहुत बड़ा अंतर था, और ये अंतर उनकी तरफ पर वो ज़्यादा महसूस करते थे। यानी कि आप जिस भी घर से आते हैं, आप लोगों के पास इनसे ज़्यादा पैसे थे। अगर आप लोग ने तब तक काम करना चालू कर दिया था तो आप इनसे ज़्यादा कमा रहे थे। बेसिकली इनका ऐसा मानना था कि सक्सेस के मामले में, करियर और फाइनेंसेस के मामले में आपका पलड़ा इनसे भारी था। और इनका मोटिव ये था, जैसे यहाँ पर आप स्केल्स भी देख सकते हैं, एक बैलेंस बैठाने का। ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के ऊपर केंद्रित था कि मुझे पैसे कमाने और मुझे ग्रुप 1 की लेवल तक पहुंचना है। आप में से कई लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये आपके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकते हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को आगे नहीं ले गए वो, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि आप दोनों की कोई बराबरी ही नहीं है तब तक, राइट। बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं जो कि मान लो कॉलेज में तो आप लोग सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट जब कॉलेज खत्म हो गया तो आपकी तो बहुत अच्छी नौकरी लग गई बट उनकी नहीं लगी, या इस तरीके का कुछ। तो वो चाह रहे थे कि वो भी शान से आपसे कंधे से कंधा मिला करके चल सके, इसीलिए उन्होंने आपको अवॉइड करना चालू कर दिया था। अवॉइड भी क्या कहूंगी, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और फाइनेंसेस के ऊपर लगा दिया था। एक और चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि इस इंसान के घर में पैसों से रिलेटेड एकदम से काफी प्रॉब्लम आ गई थी, और ये सडन प्रॉब्लम थी। तो या तो इनकी फैमिली में जो इंसान पैसे अर्न कर रहा था उनकी हेल्थ में कुछ खराबी हो गई होगी, या वो गुजर गए होंगे तो एकदम से सारा बर्डन इनके ऊपर आ गया होगा, या फिर लोन से संबंधित कोई इशू खड़ा हो गया होगा, या कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर खड़ा हो गया होगा। काफी पैसों से संबंधित परेशानियों से घिरा हुआ था ये व्यक्ति, जो कोई भी है, दोस्त हो या रोमांटिक कनेक्शन हो। एंड इन सब के चलते ये आपसे बात नहीं कर रहे थे। एक जिद मुझे नजर आ रही है इस इंसान में विद सोल सेटिस्फैक्शन, और वो जिद ये है कि ये तब तक कोई काम करना नहीं बंद करते हैं जब तक कि इनको ऐसा ना लगे कि हाँ, अब मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है। और इनका गोल स्टार्टिंग से था आपको मैच करने का, आपकी बराबरी करने का, पैसों के मामले में आपके या आपके घर वालों के लेवल तक आने का। एंड अब क्योंकि वो चीज हो चुकी है, अब क्योंकि ये काफी अच्छा इन्होंने अपना करियर कर लिया है, पैसे भी काफी रेगुलरली इनके घर में आ रहे हैं, बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गया है इनकम का, अब जाकर के आप कह सकते हैं इनके दिल को तसल्ली मिली है कि ये इतने लंबे समय से जिस चीज के प्रयास में लगे हुए थे वो फल, वो गोल अब इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अब ये बहुत खुश हैं, और अब क्योंकि जिस मकसद से ये आपसे दूर हुए थे वो मकसद इन्होंने पूरा कर लिया है, इसीलिए अब ये अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार हैं और ये वापस आपसे बात करना चाहते हैं।
इनका ऐसा भी मानना है कि आपने कम्प्लीटली दरवाज़ा बंद नहीं किया है अभी तक इनके मुंह पर, और इनको बहुत यकीन है इनफैक्ट कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो किया था, क्यों किया था, किस मकसद से किया था, तो शायद आप इनकी बात समझ जाएंगे और आप दोबारा से इनसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएंगे या दोबारा से इनके साथ कनेक्शन में आने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं एक चीज़ तो आपको बहुत क्लियरली बता सकती हूँ ग्रुप 1, कि आपको मे भी लग रहा हो कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता इसके पास पैसे थे या नहीं, बट कभी कभी लोग कुछ चीज़ें अपनी आंखों में अपनी इज्जत बनाने के लिए करते हैं, एंड वैसा ही कुछ मुझे इस इंसान के लिए भी दिख रहा है। इन्होंने जो किया, आपकी बराबरी करना, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना तो एक चीज़ है, बट ये अपनी नज़रों में भी कुछ बनना चाहते थे। इसीलिए जाकर के अब इनके लिए ये सोल सेटिस्फैक्शन वाला कार्ड निकला है कि अब जाकर के इन्हें अपने ऊपर बहुत प्राउड महसूस होता है, अपने अचीवमेंट्स को देख करके, क्या क्या इन्होंने लाइफ में हासिल कर लिया है वो सब देख करके ये खुद को भी शाबाशी देते हैं। एंड इसीलिए अब जाकर के ये तैयार हुए हैं अपना साइलेंस ब्रेक करने के लिए। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। Spirit who is going to break the silence of the group 1. क्या भाई, इतनी सारी बातें करने को। Who is going to break the silence with group 1? King of Swords. Who's going to break the silence with group 1 spirit? 7 of Cups. Who's going to break the silence with group 1? और स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन है वो इस इंसान की तरफ से आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई मैस्कुलिन हो सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये इंसान के अंदर ना अब एक कॉन्फिडेंस आ गया जो पहले नहीं था। पहले इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। इनफैक्ट जब आप लोग साथ में थे भी, स्कूल में रहे हो, कॉलेज में, जो कुछ भी, तो बड़े गैदरिंग्स को ये अवॉइड करते थे, महंगी जगहों पर जाना ये अवॉइड करते थे, दूसरों से पैसे लेना इन्हें पसंद नहीं था। स्वाभिमान इस इंसान के अंदर बहुत है, साहस उस वक्त नहीं था, वो भी अब आ चुका है। तो ये दोनों चीज़ों से मिलकर के इनको ताकत मिली है और अब ये आपसे बात करने के लिए रेडी हैं। एक चीज यहाँ पर जो निकल के आई है विद 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये है कि इन्होंने सिर्फ एक जरिए से पैसे नहीं कमाए हैं। हाँ, अभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पर आ चुके हैं, बहुत अच्छी स्थिति अभी इनके करियर की चल रही है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए इस इंसान को बहुत प्रयास करना पड़ा है। कई जगह अपने हाथ पैर मारने पड़े हैं। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि एक वक्त पर ये इंसान 2-2, 3-3 काम कर रहे हों और कई जरिए इन्होंने अपनी कमाई के बना रखे हों। कहीं से कुछ थोड़ा आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, इस तरीके से इनका घर चल रहा हो। 7 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जहां तक है ये अपने घर के इस समय इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। कई जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, लेकिन हाँ, अब इनके अंदर ये विश्वास है, अब इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि इन सब के साथ साथ अब वो आपको भी टाइम दे सकते हैं, आप में भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन इनके जहन में है कि जब भी आपसे बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप क्रोधित हो जाएं, आप इनको कुछ सुना ना दें, आप इनकी बात समझें या ना समझें। जैसे मैंने पहले पिक किया था कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बात समझ जाएंगे, बट अब यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की उस चीज़ को लेकर के इनको थोड़ा डाउट है। ये 100% इनको यकीन नहीं है कि आप इनकी बात समझेंगे और आप इनसे अच्छे से पेश आएंगे। अगर आप गुस्से वाले हैं ग्रुप 1 और ये बात इनको पता है, तो थोड़ा इनको डर लग रहा है कि आप समझेंगे इनकी बात कि नहीं समझेंगे। ऑलराइट, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, तो ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, बट हो सकता है कि आप में से कई लोगों के लिए आने वाले 2 से 7 महीने के अंदर अंदर ही इस इंसान का सामने से कांटेक्ट आपको आ जाए।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी सारी डिटेल्स भी आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक पॉम पॉम चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि कौन है जो बहुत लंबे समय के बाद आपसे बात करने वाला है, अपना साइलेंस ब्रेक करने वाला है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सैक्रिफाइस, एंजल ऑफ बैलेंस, बर्थ एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, पहली चीज तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हालांकि ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और सारा बुरा सिर्फ आपको लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज सैक्रिफाइस की एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। एक तो बॉल पेन इस्तेमाल करने की तमीज नहीं है यहाँ पर कुछ लोगों को। एनीवे, सो सैक्रिफाइस की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि किसी रीजन की वजह से इस इंसान ने बहुत ही बेमन से आप लोगों का जो कनेक्शन था उसको सैक्रिफाइस किया था। एंड अगेन, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रोमांटिक कनेक्शन है, बट कुछ लोगों के लिए प्लेटोनिक भी हो सकता है। कोई आपके दोस्त यार हो सकते हैं जिन्होंने आपसे बातचीत बंद की थी। बर्थ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये सैक्रिफाइस जो हुआ था ये एक ऐसे समय पर हुआ था जब इस इंसान की लाइफ में कोई नई चीज शुरू होने वाली थी। ये कुछ भी हो सकता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करना, ठीक है, और वो भी लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर किसी नई नौकरी को ज्वाइन करने के सिलसिले में कहीं दूर जाना, या फिर कोई नया कोर्स करने के लिए कहीं जाना। कुछ नया बेसिकली इनकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा था और इनका ऐसा मानना था विद एंजल ऑफ बैलेंस कि ये जो भी नई शुरुआत उनकी लाइफ में होने वाली है वो उसके साथ साथ आपको और इस कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका सोचना था उस वक्त। एंड इसी रीजन के चलते, इसी सोच के चलते उनको ऐसा लगा कि सही डिसीजन यही होगा अगर वो अभी अपने इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर, नई चीज के ऊपर फोकस करें और आपके कनेक्शन से वो दूर हो जाएं, उसमें एक्शन लेना बंद कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आपकी परवाह करना बंद कर दिया या उन्हें आपसे फर्क पड़ना बंद हो गया या जो भी उनके दिल में फीलिंग्स थी वो अचानक से आपके लिए सब खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही बेमन से उन्होंने ये चीज की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उनको कोई उस वक्त गाइड करने के लिए था नहीं, या जो गाइडेंस उनको मिली थी वो गलत गाइडेंस थी कि हाँ जो तुम कर रही हो या कर रहे हो बिल्कुल सही बात है, कहाँ तुम रिलेशनशिप और करियर साथ में चलाओगे, उस तरीके का कुछ। शो द वर्ल्ड द रियल यू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दो चीजें। पहला तो उस वक्त खास तौर पर क्योंकि ये घटना क्लैश हुई थी इनके लाइफ में कोई नई चीज के शुरुआत से, तो इनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे जज्बा उठ गया था कि मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या हूँ, मैं किस लायक हूँ और जितनी ऊंचाइयों तक मैं जा सकूं मुझे जाना है। ठीक है, वो तो हो गया पहला मैसेज। और दूसरी चीज जो यहाँ पर बता रहा है ये कार्ड, वो ये है कि पास्ट में कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो आपके सामने कंप्लीटली ऑथेंटिक नहीं हो पा रहे, खुल नहीं पा रहे। यानी कि जैसे वो अपने घर में रहते हैं, अपने बाकी दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ रहते हैं, उतना ओपन अप वो आपसे नहीं हो पा रहे हैं। उनको बहुत इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती थी कि आप उनके बारे में क्या सोचोगे, आप उनको कहीं नेगेटिवली ना जज कर लो या आप उनका मजाक ना उड़ाओ। इस तरीके का होता है कुछ लोगों को। अगर स्पेशली अगर कोई हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है या हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हम जैसे हैं हम 100% खुद को वैसा नहीं दिखा पाते हैं उस इंसान के सामने। एंड यही चीज आपके ये पर्सन भी महसूस कर रहे थे। एंड आप में से कई लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे तो फिर फाइनली वो वापस से जैसे हैं उस तरीके से रह पाएंगे, वैसे जी पाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बहुत ही कंट्रोलिंग पार्टनर्स थे। इसका बस ये मतलब है कि उनको एक ऐसी घुटन महसूस कर रही थी जो कि शायद उन्होंने अगर आपसे शेयर की होती तो आप उनके सारे डर दूर कर सकते थे, राइट। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना
सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया कि आपसे दूर जाना ही ठीक रहेगा। बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि इस इंसान ने इस कनेक्शन का, आप दोनों के कनेक्शन का बलिदान किया था, सैक्रिफाइस दिया था, ताकि वो फोकस कर सके अपने लाइफ में होने वाली किसी नई चीज के ऊपर, बिकॉज उनका ऐसा मानना था कि वो आपको और उस चीज को साथ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। वाओ, ऑलराइट, अब आपके तारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit who's going to take their silence with group 2. Ace of Pentacles. Who's going to take their silence with group 2 Spirit. The Lovers. Who's going to break their silence with group 2. And 5 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सुनो ग्रुप 2, ये इंसान अपना साइलेंस तो ब्रेक करेंगे, लेकिन हाँ कोई बड़ा जल्दी नहीं करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए तो 1 महीने के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए 5 महीने तक का समय भी लग सकता है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप ये वीडियो देखो उस वक्त से कैलकुलेट आप कर सकते हो। ऑलराइट, एक चीज यहाँ पर कंफर्म हो रही है विद द लवर्स कि ये इंसान, जैसे कि मैंने आपको बताया था विद सैक्रिफाइस वाला एनर्जी, या अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको आपसे अब फर्क नहीं पड़ता है या एकदम से इनकी सारी फीलिंग्स आपके लिए खत्म हो गई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान आज की डेट तक आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई रोमांटिक कनेक्शन ही है। ये इंसान, ओके, एंड वन मोर थिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑरिकल्स वाला पोर्शन सुनते वक्त जिस इंसान के बारे में आपको एकदम से ख्याल आया या जिसके साथ ये चीजें आपको लगा कि मैच हो रही हैं, तो ये एक कॉन्फर्मेशन है कि हाँ उसी इंसान की बात हो रही है यहाँ पर, और वही इंसान अपना साइलेंस ब्रेक करने वाला है, आपसे बात करने वाला है। एंड अगेन ये इनकमिंग चीज है, तो यही इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। ये आपके साथ अब इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की ओर ले जाना चाह रहे हैं। आप में से कई सारे लोगों के लिए विद लवर्स ये इंसान आपको शायद शादी के लिए भी पूछ सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज यहाँ पे निकल के आई है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिस कारण से वो इस चीज को इतना तेज गति से परस्यू नहीं कर रहे हैं, इतना धीरे धीरे कदम फूक फूक कर रख रहे हैं, ऐसा इसीलिए बिकॉज विद 5 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि उन्होंने आपको छोड़ा था। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है एकदम से छोड़ा हो और उस वक्त आपको ये वाला रीजन तक ना दिया हो कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बस कर दिया, राइट। और 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने बहुत कोशिशें की हो पता करने की उस वक्त कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अचानक से क्या हो गया, क्या आपकी तरफ से कोई कमी रह गई, क्या आपसे कोई गलती हो गई, क्या आपकी किसी बात का इनको बुरा लग गया, बट आपको कोई क्लियर आंसर इस इंसान ने नहीं दिया था। अब हो क्या रहा है कि इनको पता है कि इन्होंने आपको जाने अनजाने में बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है और जो आपके साथ बिहेवियर किया उसके आप हकदार नहीं थे और इन्होंने आपके साथ गलत किया है। प्यार भले ही आपसे जितना करते हो, लेकिन चाहते तो उस वक्त भी आपको सच बता सकते थे, आपके डर और अपने डर और अपनी चिंताएं आपके साथ शेयर कर सकते थे। वो उस वक्त उन्होंने नहीं किया। चलो ठीक है, अगर नहीं भी किया तो भी एटलीस्ट आपको प्रॉपर क्लोजर और कुछ तमीज के आंसर्स तो दे ही सकते थे, वो तक भी इन्होंने नहीं किया। इसीलिए अब थोड़ी हिचकिचाहट है इनके दिल में, बिकॉज इनको पता है कि इनके दिल में चोर है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है। एंड उसी कारणवश जो गति है जिससे ये आपको अप्रोच करने वाले हैं वो स्लो निकल के आई है यहाँ पे विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हालांकि ये आपकी ओर एक्शन लेंगे, बट लाइक आई सेड, ये जितना जल्दी आपको चाहत हो रही होगी कि ये अप्रोच करें आपको, उतना जल्दी तो ये एक्शन नहीं लेने वाले हैं, टाइम लगेगा इस चीज में। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए 1 महीने वाली चीज हो, बट लाइक आई सेड 5 महीने भी हो सकते हैं कई लोगों के लिए। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई भी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आया है। तो हो सकता है ये साइंस आपके या उनके चार्ट में मौजूद हो।
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स भी आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान जो बहुत लंबे समय के बाद आपसे बात करने वाले हैं, अपना साइलेंस ब्रेक करने वाले हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे डेस्टिनी, ब्रोकन हार्ट, हेल्प और द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ऑलराइट, सो पहली चीज तो ये ग्रुप 3 कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसने आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है, अपने बारे में कई चीजें बताई है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस कनेक्शन के चक्कर में हुई हो। स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये टैरो रीडिंग वगैरह ये सब क्या होता है, पिक अ कार्ड, ये सब आपको कुछ पता ही नहीं था। इसी कनेक्शन के चक्कर में या इसको और बेहतर जानने समझने के चक्कर में अचानक से आप को ये सारी चीजें मिली, मेरे वीडियोस मिले या और रीडर्स के। इससे पहले आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एंजल नंबर, स्पिरिट गाइड्स, ये सब क्या होता है कुछ भी नहीं पता था आपको। ये कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है। आप लाख कोशिशें कर लो तो भी ना आप इस इंसान को भुला सकते हो ना वो आपको भुला सकते हैं। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उम्र भर इन्हीं की राह तकते रहो, बैठे रहो, बारातियों का स्वागत पान पराग से करना, फलाना ढुकाना, ये सब करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज इस कनेक्शन में हर्ट भी बहुत है, जैसे कि ब्रोकन हार्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इस कनेक्शन में आपने एंजॉय कम किया है और झेला ज्यादा है, वो चीज भी यहाँ पर निकल के आई है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है विथ हेल्प एंड ब्रोकन हार्ट कि ये जो कोई भी इंसान है अब जाकर के इनको भी ये बात अच्छे तरीके से भली भांति समझ में आ गई है कि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है और ये लाख कोशिशें कर ले ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। अगर ये और लोगों को डेट करें भी तो भी इनको कोई पसंद नहीं आएगा। हो सकता है इन्होंने किया भी हो आपको छोड़ने के बाद और लोगों को डेट, और सेम चीज आपने भी की हो, बट आपका तो मुझे पता नहीं। बट हाँ, इस इंसान का मैं बता सकती हूँ कि इनको कोई खासा खुशी नहीं मिली है दूसरे लोगों को डेट करने से। इनफैक्ट ब्रोकन हार्ट और हेल्प की एनर्जी बता रही है कि ये जो कोई भी इंसान है ये इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा हारा हुआ, बहुत लाचार सा महसूस कर रहे हैं, बहुत बेचारे वाली फीलिंग इनको अपने बारे में आ रही है और बहुत ज्यादा दुख भी इनको हो रहा है। एंड ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि आप में से कि आप जो हो ग्रुप 3, आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई और है, आप बहुत खुश हो और अब आपको दूर दूर तक इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप में से कई लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये बात सच है कि आपको वाकई में अब इस इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट उतना तो नहीं पड़ता है जितना पहले पड़ा करता था। जितना पहले आप इनके लिए रोते थे अब आप बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। अब आप बस ऐसे, मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, पहले आपको दिल बिल्कुल आपका ऐसे पसीज जाता था, वो चीज अब नहीं होती आपके साथ। ये इंसान आपसे बात तो करना चाह रहे हैं और जो सेपरेशन चल रहा है उसको खत्म भी करना चाह रहे हैं। इनको इस बात का भी एहसास है कि इन्होंने आपको रुलाया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बट कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा करने में इनको कोई खास खुशी नहीं मिली थी और ये भी आपके लिए बहुत रोए हैं, इनका भी बहुत दिल टूटा है इस कनेक्शन में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डिफरेंस है, आप जो रोए हो या आपका जो दिल टूटा है वो इनके एक्शंस की वजह से हुआ है, बट ये जो यहाँ पर दुखी होकर के बैठे हुए हैं बिल्कुल लाचार से, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसा इसीलिए बिकॉज ये अपने मन में ही चीजें अज्यूम करे, सोच रहे हैं, बजाय आपसे बात करने के या किसी और से बात करके
ये बात कंफर्म करने की कि क्या सच में आपकी लाइफ में कोई और है, क्या सच में अब आप सिंगल नहीं हो, ये अपने मन में इन्होंने बिठा लिया है। ये अब तो इतना टाइम बीत गया, अब तक तो डेफिनेटली ग्रुप 3 की लाइफ में कोई आ गया होगा, कहो उनकी तो शादी भी होने वाली हो या हो ही गई हो, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो बड़ी पैनिक वाली एनर्जी इस इंसान से मैं पिक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट भी इनको हो रही है। दुख तो हो ही रहा है, बट हाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही है सोच सोच करके कि इस कनेक्शन का क्या होगा। हेल्प कार्ड की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि हालांकि ये आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इतनी इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि अपने दम पर कांटेक्ट आपको कर सके। फिजिकल डिस्टेंस भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो। फिलहाल किसी का सहारा लेकर के ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। तो अगर आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या ऐसे लोग हैं जिन्हें आप दोनों ही जानते हो, तो उनके जरिए ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी और के जरिए आपको कहीं मिलने पर बुला सकते हैं। और जब आप वहाँ पे पहुंचो तो पता चले कि जिसने आपको बुलाया था वो तो वहाँ पर है ही नहीं, उल्टा ये वहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ये इंसान का इंटेंशन तो बहुत क्लियर है कि ये जो टफ फेस चल रहा था इतने लंबे टाइम से इस कनेक्शन में उसको वो खत्म करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात आपसे कहना चाह रहे हैं, माफी मांगना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि जितना दुख आपको हुआ उतना उनको भी महसूस हुआ है। हालांकि उन्होंने कभी आपसे पहले शेयर नहीं की थी ये चीज। आपको बताना चाह रहे हैं कि उनका बहुत स्ट्रांग यकीन है कि आप दोनों के बीच में एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। लेकिन हाँ, इस सब में उनको किसी और की हेल्प लगेगी। जैसे ही उनको वो हेल्प मिल जाएगी, जैसे ही कोई रेडी हो जाएगा उनके प्लान का हिस्सा बनने के लिए, वैसे ही वो जो कोई भी इंसान है आपको इनके बिहाफ पर कांटेक्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हाँ हो सकता है ये इंसान खुद ही आपको कांटेक्ट करे, बट मेरा ऐसा मानना है कार्ड्स देखते हुए कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान किसी के पीछे से छुप करके आपको कांटेक्ट करेंगे, मतलब किसी को सामने रख करके आपको कांटेक्ट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली आपको ये कांटेक्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Spirit is going to take the silence with group 3. The Tower is going to break the silence with group 3. The Hanged Man who is going to break the silence with group 3. Ace of Cups और बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Cups। डेफिनेटली किसी की हेल्प से ही ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो टावर कार्ड की एनर्जी यहाँ पर बता रही कि ये इस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप किया था। ऑलराइट, इस इंसान ने इस कनेक्शन का सेपरेशन करवाया था, आपका मन नहीं था। टावर और हैंगमैन मुझे बता रहा है कि एक इंसान, मतलब ये जो ब्रेकअप था ये म्यूचुअल नहीं था। ऑलराइट, एक का मन था कनेक्शन से दूर हटने का, दूसरे का नहीं था। लेकिन हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने अपना ये फैसला आपके ऊपर इम्पोज किया, मतलब आपका मन नहीं था कनेक्शन से हटने का, लेकिन क्योंकि उन्होंने मन बना लिया था कि बस अब मेरा हो गया तो तुम भी अपने रास्ते जाओ, वो वाली चीज यहाँ पर नजर आ रही है। द टावर और हैंगमैन मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में अचानक से अभी कोई ऐसी चीज हुई हो जिसने इनको इनकी नींद से उठा दिया हो, ऐसे लाइफ में किसी तरीके का कोई झटका इनको लगा हो और इनको लगा हो कि अरे बहुत टाइम जा रहा है, अभी मैं और कितना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मुझे ग्रुप 3 को कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे ये किस्सा दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, पास वाली सारी चीजें खत्म करनी है। हैंगमैन की एनर्जी दिखा रही है कि अभी तक उनको कोई ऐसी चिंता नहीं हो रही थी। ये जो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया, ये जो कोई घटना उनके साथ घटी है, उसके चलते एकदम से आप ऐसे भी समझ सकते हो, एंड बिकॉज ये एक डिस्टेंट कनेक्शन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये जो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आया है ये स्पिरिट नहीं लाया हो ताकि इनको ऐसे झंझोड़ा जा सके और उठाया जा सके इनकी नींद से, और समझाया जा सके कि वक्त तुम्हारे लिए ऐसे रुकने वाला नहीं है। अगर तुमको किसी इंसान से सच में प्यार है और तुम एक्सपेक्ट करो कि सालों साल वो तुम्हारा बैठ के इंतजार करे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। 3 of Cups अगेन ये कंफर्म कर रहा है कि इस इंसान को डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और उसके साथ आप खुश हैं। ये इंसान प्यार तो आपसे करते हैं, वो चीज यहाँ पर क्लियर है विद Ace of Cups। और ये भी क्लियर है कि जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो
शायद आप उनको इतना बढ़िया रिस्पॉन्स ना दो जिसकी उनको उम्मीद है। बट 3 ऑफ कप्स ये भी कंफर्म कर रहा है यहाँ पर कि किसी दोस्त का सहारा लेते हुए ही ये आपको कांटेक्ट करेंगे। दोस्त या मतलब बेसिकली कोई ऐसा इंसान जिसे आप दोनों ही जानते हैं, उसकी मदद से ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि बहाने से किसी पार्टी वगैरह में, किसी गेट टुगेदर में भी आपको बुला सकते हैं। आपको नहीं पता होगा कि वो भी आने वाले हैं वहां पर। हो सकता है आप पूछो भी, जो पार्टी थ्रो कर रहा है उससे आप पूछो भी कि ये तो नहीं आएगा ना वहां पे, और वो बोले नहीं नहीं आ जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और जब आप जाओ वहां पर तो ये भी प्रकट हो जाए। सो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन रही है। और ये जो चीज है ये अगले 1 से 3 महीने के अंदर अंदर होती हुई नजर आ रही है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब कभी भी आपको ये मिले उस वक्त से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल राइट, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं बहुत स्ट्रांगली, वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ये आपके या उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। तो ग्रुप 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।